हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स पर। तो आपने पॉलिनोमियल्स 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। आप उससे कुछ आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ा जो उसमें आपको पॉलिनोमियल मालूम होना चाहिए क्या चीज़ है। ये पॉलिनोमियल से पहले आपको मालूम होना चाहिए मोनोमियल। मोनोमियल से ही मोनोमियल, या इसका दूसरा नाम भी है जो है टर्म भी कह सकते हैं हम। टर्म टर्म कहते हैं जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स जब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो जो है मोनोमियल, या आप उसे टर्म कह सकते हैं। यहाँ हमारे वैसे तो मोनोमियल कहते हैं, लेकिन हम इसे टर्म कह रहे हैं ना, वो टर्म कहलाएगी आपकी, जिसे आप समझे कि टर्म है। मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। इन टर्म्स से मिलकर, इन टर्म्स को अगर हम ऐड कर लें, 2 4 6 टर्म्स को ऐड कर लें, तो वो आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल दे दूँ, जैसे 4x कॉमा एक ये होगा, ये 4x मोनोमियल होगी। चलिए नंबर डाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। a b माइनस भी हो सकता है, -3x²। c और ले लीजिए एग्जाम्पल में, 4x² y z। और आप ले लीजिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कितनी भी टर्म्स हो, चाहे 7 8 9 10 11 12 कितना भी हो, कोई भी नंबर हो, a b c d e f जी, जहाँ तक लिखना लिखिए। ये अब भी टर्म है, जब तक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं वो टर्म ही रही। अब अगर आप इनके सामने, इनके बीच में प्लस का साइन बना दें तो वो पॉलिनोमियल बन जाती है। तो पॉलिनोमियल भी लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना। ये तो आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ एग्जाम्पल से आपको रिमाइंड करना है, रिवीजन करना है मकसद है। पॉलिनोमियल्स में ये जो टर्म्स मैंने लिखी हैं, इन्हें आप ऐड कर लीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 3x -2। इसमें हमने एक टर्म ये थी 4x³, दूसरी टर्म थी 3x, तीसरी टर्म थी -2। इन तीनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये जो है आपको माइनस नज़र आ रहा होगा, तो माइनस का मतलब जो है हमारे पास होता है, जैसे -2 मैंने लिखा है ना, तो इस -2 का मतलब है +-2। सही है, तो ये ऐड ही हो रहा है। इसकी इस फॉर्म को, शॉर्ट फॉर्म को, इस फॉर्म को हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर आप इसको लिखे पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो 4x³ फिर 3x प्लस -2। सही है ना। तो ये टर्म्स जो है इसमें ऐड हो रही हैं, कन्फ्यूजन इसमें -2 ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो ये इस तरह की पॉलिनोमियल हो गई। और लिख सकते हैं आप पॉलिनोमियल 4x² -7x -√3। सही है। एक चीज़ और आपको याद दिला दूं, पहले वैसे मालूम हुआ कि इन पर पावर्स जो हैं, ये पावर्स की बात हो रही है। जो इंडेक्स ये जो हैं, ना तो माइनस हो सकते हैं, ना रूट हो सकते हैं, ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं। यानी कि ये आ गया आपके पास, है ना। मैं लिख दूं नॉट ए पॉलिनोमियल, इसे गौर कर लीजिए ताकि आप पहचान लें। हालांकि उससे मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल किस तरह की नहीं होंगी, नॉट ए पॉलिनोमियल। √3, इस रूट का कोई मतलब नहीं है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पर आपके पास माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। चाहे एक भी आ जाए तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। सही है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। और मैं लिख रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है 1/√3, लेकिन x² यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पर -x की पावर मैंने लिख दी 1/2। ये भी नहीं ऐसे होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 0। या कांस्टेंट भी 0 हो जाए। 0 का मतलब जैसे 7 लिखा हुआ है आपके पास, इस 7 जो लिखा है, x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1 होता है x की पावर 0 का मतलब। तो अगर मैं इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7, तो ये 7 ही रहेगा। तो 7 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x के साथ लिख सकते हैं। तो ये जो x के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स आपको मालूम है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं। सही है, तो ये नंबर्स होने, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। और भी हम लिख सकते हैं, हमें डेसिमल में हो या ऐसा आ जाए, x² + 1/x²।
ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास 1/, में आ रहा है, 1/, में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक्स ये 1/x² को लिख सकते हैं x⁻²। जब ऊपर से नीचे पावर, नीचे से ऊपर पावर लेके जाते हैं तो पावर माइनस में आ जाती है, तो ये और ये एक ही चीज़ है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। तो मेन चीज़ ये है कि x पर जो पावर है होल नंबर्स होना चाहिए, और जो है न माइनस होना चाहिए, न रूट में होना चाहिए पावर, न हाफ में होना चाहिए, कुछ नहीं होना, सीधे सीधे नंबर्स होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की हम किस्में लिख रहे हैं, तो मैंने वहाँ ऊपर मोनोमियल लिख ही दिया था। पहली टर्म्स तो है मोनोमियल। मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ये सब मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी जो है 4x एक ही टर्म है इसमें, -3x², ये इसमें भी एक ही टर्म है, सही है ना, और 4x²y/z ये भी एक ही टर्म है, क्योंकि आपको बता दिया अब तक मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जो है मोनोमियल रहेगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ एग्जाम्पल, 2x √3/5 x³। पॉलिनोमियल या मोनोमियल, ये कोई भी, ये टर्म कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब x की पावर से है। ये ठीक है, ये भी सिर्फ एक ही टर्म है इसमें। यहाँ पे कोफिशिएंट, ये जो साथ में अभी कोफिशिएंट बताता हूँ आपको, पावर कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक टर्म होना चाहिए। ये मोनोमियल आ गए। अब लिखते हैं हम बाइनोमियल। बाइनोमियल में जैसे कि नाम मालूम है आपको, से 2 टर्म्स होगी, बाई मीन्स 2, बाइनोमियल्स यानी 2 टर्म्स ऐड होना चाहिए। पहले आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पहली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, √3x⁵ + 4, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। दूसरी एग्जाम्पल ले लें, और ले लेते हैं 5y² - 5y। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है ज़रूरी नहीं कि x यूज़ कर रहे हैं तो मैं x यूज़ करते हैं, कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले तो कांस्टेंट, रियल नंबर्स जितने भी हैं, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स है, 4 आप चाहे यहाँ लिखें या कहीं और लिखें 4 ही रहेगा, 5 आप यहाँ लिखें या कहीं भी लिखें क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसे तो हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। कांस्टेंट कहेंगे जब टर्म की शक्ल में लिखा होगा तो कांस्टेंट टर्म होगा, सही है। और एक होता है वेरिएबल, आपने ग्राफ बनाए होंगे, पहले x1 वैल्यू दे दी, फिर x2 वैल्यू दे दी, x एक ही है, कभी x10 दे रहा है, कभी 5, x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी हो रही है, चेंज हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है ना, कभी 3 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, कभी 10 दे, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो x, y, z जो है वेरिएबल्स कहलाते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो है, जो रियल नंबर जितने भी 1 2 3 4 5 -1 √3.5, ये सब जो है कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये बाइनोमियल हो गए। अब आ जाइए आप, इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ओहो, चलिए, ट्राइनोमियल में जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है 3 टर्म्स होंगी। x⁻, ये x⁻100 है, 7x⁻2 x² -5, इट हैज़ 3 टर्म्स, ठीक है ना। x⁻100 एक टर्म है, फिर +2 हो गया तो दूसरी टर्म हो गई, फिर ये आ गया। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं, √3y⁻1000 -17y⁻100 +1, तो ये भी ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसके बाद जो है जो टर्म्स आती हैं, जैसे क्या कहते हैं 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो वहाँ लिख देंगे पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, अगर आपको कहीं ज़रूरत है। ये पॉलिनोमियल विद 8 टर्म्स, उनके नाम देना फिर मुश्किल हो जाएगा, कहाँ कहाँ नाम देते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ पहले और सुन लें हाथ के हाथ, वो कहलाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसे कहेंगे? कोफिशिएंट वो हैं, वो नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ आपको, किसी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये है 4x³
इसमें वेरिएबल तो एक्स क्यूब है, इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो 4 जो है इसमें कोफिशिएंट है। ठीक है, 4 क्या है कोफिशिएंट। -3x², यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो नंबर है वो एक्स स्क्वायर को छोड़कर, सॉरी और बहुत से हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है -3x²। सही है, सी ले लीजिए, एक्स क्यूब 5x² + 7। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो एक्स के साथ 2 नंबर्स होते हैं छुपे हुए इसके साथ। एक्स जब सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो इसके साथ 2 नंबर छुपे हुए, एक तो ये तो कोफिशिएंट कहलाएगा, ये 1 और ये 1। एक तो इसकी पावर 1 छुपी हुई होती है, नहीं ये जो है पूरा ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, जब 1 कोफिशिएंट होता है नहीं लिखते, जब पावर 1 होती है तो नहीं लिखते। लेकिन जब सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, तो उसकी समझ लीजिए पावर 1 है और कोफिशिएंट जो है 1 है। सही है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 नहीं है, -5 है। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो है वो आपके पास 7 है, ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ कोफिशिएंट। ए में कोफिशिएंट है 4, बी में कोफिशिएंट है -3 और सी में अलग अलग हैं 1 ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, -5 ऑफ x²। ठीक है, -5 है ना, इसमें अक्सर बच्चे 5 लिख जाते हैं। और उसके बाद 7 तो कांस्टेंट है, वो तो छोड़िए, ये हमारे पास आ गए। तो अब आपको कोफिशिएंट मालूम हो गया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब है कि एक जो पॉलिनोमियल उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लीजिए आप, यहाँ पर जो डिग्री है x की 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। इस हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 है, इसकी 1 पावर है, तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है। इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ये है। तो जो हाईएस्ट पावर है वो जो है उसका डिग्री कहलाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये हम लिख देते हैं इसके आगे, तो आपको अगर दोबारा देखें तो याद रहे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब जो है ना वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। मैं यहाँ एक्स लिखने जा रहा हूँ, इतना लंबा क्या लिखूँगा, ऑफ द वेरिएबल एक्स, यानी अगर वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, टी है तो टी, एम है तो जो भी वेरिएबल है। द हाईएस्ट पावर, सॉरी, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ये यहाँ रखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कहाँ पर, इन द पॉलिनोमियल, in the polynomial is called degree of the polynomial। सही है, degree of the polynomial। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3x⁵ -7x² + 3x + 1। डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी कितनी है? इसकी डिग्री है 5। डिग्री इसकी है कितनी है? हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? ये है 5, तो डिग्री हो गई 5। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये क्या है, ये ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, इसमें मैं लिख देता हूँ हाथ के हाथ ट्रिनोमियल। ये लिखना चाहें लिख लें, ये ट्रिनोमियल आ गई है ना। डिग्री इसकी 5 है
और ट्रिनोमियल है, 3 टर्म्स है ना। अब और एक और ले लेते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री है 2। और ये भी मैं ऐसा करता हूँ, इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ। क्या लिखूँ? चलिए, अब डिग्री इसकी 2 है और ये भी ट्राइनोमियल ही है ना। चाहे तो मैं चाह रहा था ट्राइनोमियल की जगह कुछ और आ जाए, ट्राइनोमियल। फिलहाल हमारा मकसद डिग्री बताना है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी इसके ना। और कांस्टेंट की डिग्री जो है 0 होती है, ठीक है। कांस्टेंट फॉर एग्जांपल 4, ये भी पॉलिनोमियल है। 7 - 7√5, डिग्री 0। डिग्री 0। डिग्री 0 इसलिए है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लिखा हुआ कि अगर सिर्फ 7 लिखा हुआ है आपके पास तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 7x 0, तो हाईएस्ट पावर 0 ही है, तो डिग्री इसकी 0 होती है। ये हमारे पास आ गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। हम किस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे? यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एट पॉइंट लिख देता हूँ। रियल नंबर्स को पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि रियल लाइन पे शो करते हैं ना, तो उसे हम पॉइंट्स का मतलब रियल नंबर से ले लेते हैं। जब उससे कह रहे हैं ना एट ए पॉइंट, तो इसका मतलब किसी नंबर की बात हो रही है, किसी नंबर पर, तो हम पॉलिनोमियल क्यों अच्छा निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है, वो ये है कि आप पॉलिनोमियल्स को नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल px, ये नाम दिया है हमने। अब जो मैं यहाँ इधर लिखूँगा तो सिर्फ उसमें x आएगा, y नहीं आ सकता। 4x² प्लस 3x - 5, यहाँ पे y नहीं लिखा मैंने, सेकंड लिख रहा हूँ मैं, ये a हो गया। सेकंड हमें लिखना है b। तो अब दूसरी बात ये है कि नाम हमेशा ज़रूरी नहीं कि p लिखें, आप यहाँ पर g भी लिख सकते हैं। अब मैं y में लिख देता हूँ इसे, gy। इसका मतलब है अब हमें जो पॉलिनोमियल लिखनी है वो सिर्फ y में लिखनी है, x नहीं आएगा। 3x² - 7y - 5। क्वाड्रेटिक इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके कोर्स में क्वाड्रेटिक ही है। 3x² - 7y, ओहो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर खुद गलत लिख रहा हूँ। ये gy लिखा हुआ है तो यहाँ पे y आना है, x नहीं आना है, ठीक है ना। 3y² - 7y - 5। अगर आप यहाँ पे z लिखना चाहते हैं तो z लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है, z लिख लीजिए। और लेकिन यहाँ पर अब z ही z आना है, z² - 3z + 5। तो कहने का मतलब हुआ जो भी यहाँ px, gx, xy ऐसे तो पॉलिनोमियल्स के नाम ऐसे दिए जाते हैं। दूसरी बात ये जो है ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल इधर आ रहा है, x आ रहा है तो x, y आ रहा है तो y, z आ रहा है तो z, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब इनकी वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले की निकाल रहे हैं, इसकी px की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 पर निकालते हैं। 1 पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसे आप लिखेंगे p1। इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल यहाँ पे p है, ये px में सिर्फ यही है, तो यहीं पे मैं वैल्यू रखूँगा। ये भी पॉलिनोमियल, ये कैसा तो चलेगा हमें कि यहीं पे वैल्यू रखी, यहाँ नहीं रखी, यहाँ नहीं, यहाँ इस p की वजह से इसका नाम जो है p है, ठीक है। जैसे इंसान जो है अपने नामों से पहचाने जाते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स भी अपने नाम से पहचानी जाएगी। p1 = 4 × 1², x को मैंने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह 1 रख दिया। ये वैल्यू जब करते +3, फिर x आ रहा है, इस x को फिर ख़त्म करना है हमें 1। अब इसमें x नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, सही है। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी = 4, अच्छा इसको लिख लो, चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +3 - 5।
ठीक है, ये आ गया 4 4 + 3 - 5। अब इसको सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम होगा। पहले 4 और 3 7 7 में से 5 गए, 2 बचे। सही है। अब इधर भी वैल्यू रख कर दिखाए थे, तो P1 की वैल्यू जो है, यानी पॉलिनोमियल P की वैल्यू 1 पर, वो क्या है 2। ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो G लिखना पड़ेगा हमें, G2 आ जाएगा 3 × 2², ठीक है, -7 × 2 - 5। सही है। अब जो है यहाँ G लिखा है मैंने, तो इसी पॉलिनोमियल में वैल्यू रखनी पड़ेगी। 3 × 2² - 7 × 2, ये हो गया। पहले हमेशा ऐसे नहीं कर सकते 3 × 6 तो फिर स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं होगा। पहले स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, जो कुछ भी है उसे करें, फिर मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। 6², 3 × 4, पहले स्क्वायर कराए, -14 - 5, ये आ गया 12। दोनों माइनस के नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, -19, और ये आ गया हमारे पास -7। माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस का निशान आ जाएगा। और आपको मैं एक लिख कर दिखा रहा हूँ। एक तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर जो है निगेटिव ही होता है। ये H में रखना है, क्योंकि यहाँ पे H लिखा है हमने नाम। पहले -3 लिखेंगे, यहाँ पे नोट करें। पहले -3 को अगर आप सिर्फ इसको ऐसे लिख देंगे तो स्क्वायर हमें, तो आपने -3 का स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर किया है आपने 3 का, क्योंकि सिर्फ 3 पे स्क्वायर है। और जबकि हमें Z की जगह -3 रखना है, तो इस चीज़ को आप ऐसे कवर करेंगे। अब ये -3 का स्क्वायर हो गया। तो जब भी वैल्यू रखना है और वो निगेटिव में वैल्यू है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, तब आपको ब्रैकेट बनाना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, -3। अब मैं Z की वैल्यू -3 रख दूँ तो ये दोनों नंबर माइनस हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। यह तो 3 और Z X क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है, ताकि मल्टीप्लाई होते रहें, ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाएंगे। मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। आप कहें कि मैं तो इसको जब भी ऐसे ही लिखता तो वो बात नहीं होगी। +5, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर नंबर निगेटिव में हो, माइनस का नंबर हो, फ्रैक्शन हो 3/5 4, वहाँ पे 2 बना देंगे तो क्या होगा, वो जो है ऊपर के नंबर में वो रह जाएगा स्क्वायर। भाई आपको ये लिखना है 2²/5, ये तो हो गया 4/5। अब आपको 2/5 का स्क्वायर लिखना है, ये अलग चीज़ हो जाएगी, 4/9 हो जाएगा ये। तो हमें जो है पूरे -3 पे बनाना है। अगर कहीं वैल्यू हम 2/5 रख रहे हैं तो पूरे 2/5 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, चाहे माइनस का नंबर हो फ्रैक्शन। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 9 + 9 + 5, 18 और 5 23, 23 आ गया हमारे पास। तो H-3 की वैल्यू है 23। सही है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि माइनस का, निगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है माइनस में ही आता है। -3 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब है हमें लिखना है -3 × -3। सही है। अब ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, और 3 3 9, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है। ऐसे अगर -5 का स्क्वायर लिखना है तो ये जो है हमारे पास -25 नहीं आएगा, 25 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस कंबाइन होने के बाद प्लस हो जाते हैं। सही है, ध्यान रहेगा कि माइनस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है। एक चीज़ और फर्क देख लें आप, अक्सर ये लिखा हुआ है आपके -5, यहाँ जो है ये आप 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, -3 का स्क्वायर नहीं कर रहे, तो ये अपना माइनस अपनी जगह पर है, ये 9 आएगा। और अगर जैसे -3 लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा है तो प्लस का 9 आएगा। दोनों का फर्क देख लीजिए, यहाँ माइनस ब्रैकेट, यहाँ सिर्फ स्क्वायर 3 पे किया जा रहा है और यहाँ स्क्वायर -3 पर किया जा रहा है। सही है। तो इस तरह से ये चीज़ें आ जाती है। अब मैं ये जब आपको वैल्यू निकालनी आ गई तो अब मैं बता रहा हूँ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बताना है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, लिख देते हैं ताकि जवाब, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो आप ज़ीरो पढ़ते चले आ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है कि आपने यहाँ पर पहली
पहले आपने यहाँ 1 रखा, वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रखा 7 आ गई। अगर ऐसी पॉलिनोमियल हो, ऐसा नंबर आप रखें कि उसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो नंबर 0 कहलाएगा। जैसे 5 रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली 0 आ गई, तो 5 0 का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले मैं लिख दूँ जो है ये नंबर, ये याद रखिए नंबर 0 क्या है, 0 तो पॉलिनोमियल क्या नंबर होता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये नंबर, उस नंबर को, अब कोई सा भी नंबर को मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर है नंबर, ये नंबर ए इज कॉल्ड 0 of the polynomial, is called 0 of the polynomial, polynomial कोई सी पॉलिनोमियल है, वो कोई सी पॉलिनोमियल ऐसे लिख देते हैं px, कोई सी पॉलिनोमियल px है, इफ px pa इज इक्वल टू 0, यानी आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पर निकाली है, ए पर निकालने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो है, ये नंबर जो है 0 कराएगा। नंबर ए इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, अगर उस ए रखने पर उस पॉलिनोमियल में 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं fx, मैंने बताया पॉलिनोमियल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने fx लिख दिया। एक्चुअली इसे y भी लिख देते हैं कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं, y भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें x में थोड़ा सा अच्छा रहता है, आसानी ये रहती है, यहाँ pa लिख दिया हमने, तो इससे हमें मालूम हो गया कि एक पॉलिनोमियल की a पर वैल्यू 0 है। y पे ऐसा नहीं है, y पे आपको लिखना पड़ेगा कि जब हम a पे पॉलिनोमियल में y की जगह a लिख रहे हैं तो y की वैल्यू इतनी आ रही है ना, वो लिखेंगे जैसे, लेकिन आप लिख सकते हैं बहरहाल, जहाँ आसानी है वहाँ लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू fx ले लेते हैं, मैं x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए मैं कई वैल्यू निकाल कर आपको दिखाता हूँ। पहले मैं निकाल रहा हूँ ए 1 रख रहा हूँ, तो जब यहाँ मैं रखूँगा तो इसे, अब देखिए मुझे ये आसानी हो रही है इसे एफ में रखने में, वाई लिखता तो देखिए खैर वाई में भी आ ही जाता, तो यहाँ ये लिखा मैंने 1, जब 1 रखेंगे तो ये a² आ जाएगा, x को 1 से रख दिया, माइनस 3 इंटू 1, सही है ना, प्लस 2, इसकी वैल्यू मालूम कीजिए कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 प्लस 2, और ये आप देख सकते हैं 0 के बराबर आ गया। तो आपने x की जगह पर 1 रखा तो ये जो है इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सॉरी 0 थोड़ी है, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से बना गया। अभी और भी देख सकते हैं, और भी आमतौर से इन जनरल एक्सिस को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है, मैंने मोनोमियल, अच्छा क्वाड्रेटिक डिग्री बताई थी, नहीं बताया अभी, एक मिनट। 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ऐसे ही आप वो रखिए, 2 रख लीजिए। अब आप निकाल y भी लिख देता हूँ, चलिए y इज इक्वल टू f2। इससे हमें सीधा सीधा ये मालूम हो रहा है कि ये जो है 2 इसका x यहाँ पे 2 पुट कर रहा है, तो 2² आ गया, माइनस 3 इंटू 2 हो गया, ये माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही, 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इन जनरल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर यहाँ पे x की पावर 10 है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 10 0 हो सकते हैं, आपको आएंगे नहीं ऐसे, क्योंकि आपके सिर्फ क्वाड्रेटिक है। अगर 3 0 हैं तो मतलब उसके x की पावर 3 है तो उसके 3 0 होंगे, सही है। 5 x की पावर 5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अब एक सी तरह वो लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं।
पहले लीनियर लिख लें, लीनियर, वो बार बार आएगा, ध्यान नहीं रहा बताना आपको, वहीं पर जहाँ डिग्री बताई थी वहीं बता देता तो अच्छा था। पॉलिनोमियल, इफ द डिग्री of the polynomial is 1, यानी x के ऊपर पावर 1 है, यानी वहाँ पर x पे कोई पावर ही नहीं होगी। वो जो है अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे कहते हैं इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, जो 1 है, देन it is called, if the degree of the polynomial is 1 then it is called, दोबारा लिख देता हूँ, वो कट रहा है, क्योंकि कट रहा है तो इसलिए मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ। क्या क्या बता रहा था मैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या था, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की 1 ही है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी एक्स पे कितनी पावर लिखी होगी वहाँ आपको नज़र नहीं आएगी, छुपी हुई होती है, वो कोएफिशिएंट 1 ये छुपा हुआ होता है। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड, then it is called linear polynomial। देखिए मैं ज़्यादातर तवज्जो आपको समझाने पे दे रहा हूँ, ना कि ये कि मतलब पेज ज़रा खूबसूरत नजर आए, लाइन इधर हो गई उधर हो गई ना, उस पर अगर उस पर तवज्जो दूंगा तो मैं इस पर समझाने पे तवज्जो नहीं दे पाऊँगा। इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x + 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, वो मैंने बताया छुपी होती है। -7/3x, ये भी है, कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास कंडीशन ये है कि x की पावर 1 होना चाहिए। तो इस तरह की डिग्री जो है, इस तरह की पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर कहलाती है। उसके बाद आप आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने बताया था डिग्री 1 हो तो जाहिर सी बात है उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। इफ द हाईएस्ट पावर, चलो हाईएस्ट क्या लिखना, तो डिग्री हमने डिफाइन ही कर दी कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is 2, ठीक है, then it is called quadratic, it is called quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके यहाँ जो कोर्स में है जो फैक्ट वो जो है इस पर ही ज़्यादा जोर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, पहले तो इसकी जनरल फॉर्म लिख लीजिए कैसी होती है। चलो जनरल फॉर्म में यहाँ पे भी लिख सकता था, ये लिख देता हूँ, छोड़ो उसे, ax² + bx + c, देखिए लिख ही लीजिए जनरल फॉर्म इसकी, 2 3 सी लिखिए। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b, यानी a कोई सा नंबर है 4 है और ये कांस्टेंट 3 है, इसका होगा माइनस, ठीक है, इस तरह की। यहाँ पे b जो है 0 है, ये कहलाती है जनरल फॉर्म। इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 होगा तो क्या हो, 0x हो जाएगा और इसे b रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, x की पावर ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए,
अगर मान लीजिए ये 0 मैंने रख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0x², और 0x² होने से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, ठीक है ना। अगर ये 0 रख दिया मैंने तो ये ख़त्म हो गई टर्म, सिर्फ ये रहा bx+c, तो हाईएस्ट पावर इसकी 1 हो गई, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3x² - 5 7x + 5। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की जगह क्या है -7, -7 + 7 नहीं है, याद रखिए। c की जगह 5 है। ये एग्जाम्पल आ गई। और दूसरी एग्जाम्पल लिख लीजिए, x² - 9x -√3। यहाँ पे a 1 है, जब कोई नंबर नहीं होता साथ में तो कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ पे a का क्या कोफिशिएंट था, x² का a, तो x² 1 आ गया, b जो है -9 आ गया, c = -√5 है। इन चीज़ों पे तवज्जो दें। तो मैंने आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बता दिया। क्वाड्रेटिक के 2 पॉलिनोमियल होंगे, मोनोमियल के 1 और क्यूबिक के 3 होते हैं, सही है। ये आपके 0 बता दिए गए हैं। अब इन्होंने बताया आपको, ये बता रहे हैं, ये आपके ये आ गया। अब बता रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग के क्या मतलब है, देखिए कोई सी भी पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, कोई सी भी पॉलिनोमियल, इससे कोई मतलब ही नहीं कि x की पावर कितनी है या x है, तो उन्हें आप x को डिफरेंट वैल्यू दे दीजिए, 10 50 20 5 4 6 जो भी इतनी वैल्यू दे सकते हैं दे दीजिए, और उनको आप प्लॉट करें और उन पॉइंट्स को मिला दें, जितने ग्राफ पेपर पे उन्हें प्लॉट करें और उन सब पॉइंट्स को आप मिला दें, तो आपके पास जो आएगा वो उस इक्वेशन का ग्राफ आएगा, ठीक है। अब हमारा क्लेम ये है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तो उसका ग्राफ इस तरह y = 2x + 3 है, y = 2x + 3, ये लीनियर है। देखिए fx या इन्होंने y लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y लिख दो या fx लिख दो, क्योंकि ग्राफ पेपर में हम xy लिखते हैं ना, इस वजह से। तो पॉलिनोमियल है हमारी 2x + 3, इसको नाम दे रखा है हमने y। आप x को वैल्यूज़ देते रहो, y की वैल्यूज आती रहेंगी, 50 दे दो, 60 दे दो, 70 दे दो, जितनी, और उन सबको आप प्लॉट करें तो आप देखिए सीधी सीधी एक लाइन पे आ रहा है। और ये हर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। हर पॉलिनोमियल में ऐसे ही होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ खींचेंगे, यानी अलग वैल्यूज़ देंगे उन्हें अलग अलग कर कर, तो वो आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सही है। तो जनरली हम 50, जब हमें मालूम है 2 पॉइंट से लाइन जो है फिक्स हो जाती है, 2 पॉइंट ले लो, लाइन फिक्स हो गई, सही है ना। जब भी 2 पॉइंट्स आपके पास आएंगे लाइन फिक्स हो गई, अब और पॉइंट्स ही आते रहेंगे। तो हमने सिर्फ आमतौर से 2 या 3 पॉइंट्स लेकर उन्हें ज्वाइन कर देते हैं और लाइन का ग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने लिया है पहले -2, तो x यहाँ -2 लिखा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, ये है इनका लिखा है, जो मुझे ग्राफ खींचना परेशानी हो जाएगी, फिर वो टाइम भी लगेगा। पहले इन्होंने x को वैल्यू दी है -2, जब x को वैल्यू -2 दे रहे हैं तो y आ गया 2 × -2 + 3, ये आ जाएगा -4 + 3 = -1, तो ये -1 लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, x = 2 दे रहे हैं, तो y = 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4 + 3 7 आ गया, ठीक है, ये 7 दे दी। तो ये ज़रूरी नहीं था कि हम ये वाली वैल्यू दें, कुछ भी दे दें, y = 3 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, ये 5 दे दिया, सॉरी क्या हो, x = 5, तो y आ जाएगा 2 × 5 + 3 13 आ जाएगा। और दे दो, कुछ भी दे दो इसमें जो है ना, जैसे 6 दे दिया हमने, ये 4 दे दो। y ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ग्राफ पेपर में परेशानी हो जाएगी आपको कि पॉइंट कहाँ पे लिखें। y = मैंने 3 नहीं दिया, 3 देता हूँ, x = 3, तो y = क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x + 3, 2 तो ऐसे आ गया, 3 ये आया, +3, 2 3 6 3 9, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो इन्होंने दिए ले लो, ये इसके अलावा आप कोई सी वैल्यू ले लो उसमें, क्योंकि हमें ये पता थोड़ी है। और उन पॉइंट्स को हमने पहला पॉइंट्स क्या था, x -2 था, तो x निगेटिव इधर होता है -2, और y कितना है -1, तो नीचे की तरफ माइनस आएगा, ये -1, ये पॉइंट आ गया। x कितना है 2, वही आ गया। y = 7, ये आ गया, यहाँ से ये लाइन आ रही है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, दोनों ये पॉइंट आ गए, इन दोनों को लेकर हमने ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से आपको लाइन का ग्राफ आ गया, सही है। तो जो भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसका ग्राफ जो है हमेशा
स्ट्रेट लाइन आएगा। ये अजीब सी बात है, एक तरफ नंबर है एक तरफ इक्वेशन है, और ये हम कागज़ पर पेपर पर लाइनें खींच रहे हैं, वो आ रहा है। तो मैंने आपको अब एक कहलाता है, ये शक्ल आप देख रहे हैं, ये शक्ल जो है इट इज़ ए पैराबोला, दिस इज नोन एज पैराबोला। सही है, ये पैराबोला है। इसकी इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर आएगा, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वेशन है। मैं एक दो वैल्यू निकाल कर दिखा दूंगा आपको, ताकि क्या इक्वेशन क्या है। y कहाँ गया, y इज इक्वल टू, अभी देखा था किधर गया, y इज इक्वल, यह y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। ये मैं इसमें अपने पास से भी लिख सकता था, लेकिन फिर मुझे ग्राफ बनाना पड़ता है। ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है। अब ये आपके पास दिया हुआ है वाई जी, इसका ग्राफ क्योंकि इसमें x² आ रहा है तो इसकी फॉर्म जो है पैराबोला आएगी। सही है ना, ये हमें पहले से मालूम है। ये अजीब बात है, पहले आप x को 0 वैल्यू दे दो, जितनी छोटी वैल्यू दी जा सके उतना अच्छा है। ग्राफ पेपर पर आसानी से बनाते हैं। y इज इक्वल टू 0² माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। x को 1 वैल्यू दे दो, तो y इज इक्वल टू ये 1² माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 3 माइनस 4। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 माइनस 4, ये 7 हो गया, ये माइनस 6 आ जाएगा। सही है। ज़रा ये ग्राफ जो है ना सिमेट्रिकल आता है, आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल से मतलब है एक्स एक्सिस के तो एक सही आ रहा है तकरीबन। तो आमतौर से इसमें वैल्यू जब देते हैं तो जैसे 1 दिए तो -1 भी दे देते हैं, ठीक है ना। 2 दिए तो 2 भी -2 भी दे देंगे। इस तरह से हमें आसानी रहती है पैराबोला में। लेकिन ये पैराबोला आपके यहाँ मैं समझता हूँ कि बनाने के लिए आना नहीं चाहिए। वैसे भी MCQ है तो कैसे बनाने आएगा, लेकिन ये समझने में आपको आसानी रहेगी। अब हमने -1 वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ -1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 और ये -4। स्क्वायर हमेशा बताया था आपको पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये -1 के +3 हो गया, ये -4 हो गया, ये आ गया 8। एक होती सब प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आ रहा है। ओह सॉरी, ये कितना आ गया 4 और जब -4 0 आ गया। सही है। ऐसी 2 दे दूँ, 2 से निकाल लोगे, -2 से निकाल लोगे, -3 से निकाल लोगे, जो प्लस दे रहा हो वो भी माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जब आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। जब -2 देंगे तो -6 +6 आ जाएगा, -1 देंगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, से निकाल कर देखिएगा। -1 आ गया, 0 आ गया। अगर नहीं आती तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। जो चीज़ आपके समझ में ना आए वो आपको लिखना चाहिए, कमेंट्स में लिख देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, मुझे याद नहीं रहता। तो 0 जब पुट करेंगे तो -4 आएगा, 1 रखेंगे तो -6 आएगा, 2 रखेंगे तो ये वैल्यूज़ आप इस तरह से निकाल लेंगे, है ना, सारी वैल्यूज़। और फिर इन्हें हम प्लॉट करेंगे। जब आप इन्हें प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या है, -2 6, तो -2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना, x -2, और वैल्यू क्या रही 6 इसकी वैल्यू आएगी। ये इन्होंने कहा, सॉरी 6 पॉजिटिव ऊपर आएगी, तो 6 की वैल्यू ये आ गई -2 6। उसके बाद है -1 और ये 0। x कितना है -1, y 0 है। जब y 0 होता है तो ये ना ऊपर जाता है ना नीचे, y एक्सिस पर, x एक्सिस पर रहता है, ठीक है ना। जब y 0 होता है तो पॉइंट x एक्सिस पर होता है, याद रखिएगा। जब y 0 होगा पॉइंट x एक्सिस पर होगा, जैसे यहाँ पर है। जब x 0 होगा जैसे यहाँ पर है तो पॉइंट y एक्सिस पर होगा ना, ये अच्छा यहाँ पे x 0 है, x हमारा 0 आ गया, कहाँ होगा, ये होगा, x 0 आ गया, तो इसका कितना है -4, ये आ गया। जब x 0 है तो y एक्सिस पर पॉइंट आ रहा है। जब y 0 है तो ये, जब y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है। ऐसे ही आप ये देख दिया। अब 1 देख लो, x 1 आ गया, तो ये कितना है -6, ये -6 से आ गया। यहाँ से मैं इन दोनों पॉइंट ये आ रहा है, -6 आ गया। x इज इक्वल टू 2 ये है, y कितना -6, तो -6 ये आ गया, पॉइंट ये होगा ना -6 के सामने, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही 3 है, जब 3 है तो ये आ गया, तो वैल्यू -4 है, ये अब भी नीचे ही रहेगा। ये 1 2 ये -4 ये है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 4 पर 0 आ जाएगा, 5 पर इस तरह से आप देखेंगे ये 6 आ गया। और इन्हें फ्री हैंड ज्वाइन करना होता है, ऐसे स्केल से नहीं ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आप एक साइकिल तेज़ी से लेकर आए ना, तो जिस तरह से करवाएगा, ये पॉइंट्स आपको दिए, साइकिल को आपको तेज़ी से लेकर आना है, तो ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही कर्व आ जाता है, एंड इट इज़ नोन एज पैराबोला, ठीक है।
अब और अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए अब आपका ये पहले एग्ज़ाम में नहीं आते थे, इससे पहले नहीं आते थे इतने जैसे, लेकिन अब जो है क्योंकि आपके एमसीक्यू होंगे तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन डेफिनेशन पर, इस पर वगैरह पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब मैं ये बता रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन हो, ये ध्यान याद रखना है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन हो, यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट का 1, तो पैराबोला जो है इस साइड इस तरह से होगा, इसका ये खुला हुआ हिस्सा जो है नीचे की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस में आ रहा है, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1x प्लस 2, जब एक्स स्क्वायर का साइन जो है माइनस में होगा तो ये जो है इस तरह का आएगा, ठीक है, ये याद रहेगा। यानी अब ऊपर की तरफ खुल रहा है, जब एक्स स्क्वायर के साथ नंबर जो है, मैं लिख देता हूँ आपको, कुछ शायद कभी याद आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ, जब इस तरह का नंबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो तब इस तरह का होगा, मुंह जो है इसका नीचे की तरफ खुल रहा होगा। और जब माइनस के साथ हो, ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, जब इस तरह को, तो इसका मुंह नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ खुला होगा। ये याद रखिए, क्योंकि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या मतलब फिगर आपको दे दें और उसमें 3-4 इक्वेशन दे दें, चूज़ कीजिए कौन सी है, जो जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव होगा वो आप इसमें क्लिक कर दें ना, ये ध्यान रखिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है पैराबोला इसको एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, इस तरह से भी टच कर सकता है, ऊपर खुला हुआ हो, सही है। ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर टच ही ना करे, ऊपर ही ऊपर निकल जाए, नीचे भी निकल जाए। तो यहाँ हम क्या बताने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपको कहाँ गया पेज, ये है आपके पास x इज इक्वल टू 5 पर y जो है 0 है, ये कहाँ पर आएगा, ये आपका x एक्सिस पर आएगा, ठीक है। y जो है x एक्सिस, ये पॉइंट आपके पास 5 0 हो गया ना, तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर है, और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू भी है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे 5 पर 0 आ रही है, 5 जो है पॉलिनोमियल का 0 है। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि x इक्वल टू 5 रखने पर, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ग्राफ ड्रॉ करने पर ये y 0 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसका 0, पॉलिनोमियल का 0 5 है, ये लिखा है -3 0, पॉलिनोमियल का 0 है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट जो है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -3 0 पर, ये तो y की वैल्यू है, तो ये जो है -3/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसका सिर्फ एक ही 0 है, क्योंकि एक ही जगह कट कर रहा है। ये पॉलिनोमियल को 2 जगह, ये ग्राफ इसका 2 जगह कट कर रहा है, तो ये इसके जो है 2 0 होंगे, यहाँ पर भी 0 है y, यहाँ पर भी y 0 है, तो एक तो हो जाएगा 0 -1 और एक हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये 2 0 होंगे इसके, एक ये और एक ये, सही तरह से पढ़ने नहीं जा रहे थे, इसमें भी 2 ही 0 होंगे, एक ये और एक ये। इसके 0 की तादाद कितनी होगी 1, क्योंकि सिर्फ टच कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ज़्यादा इतने 0 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि मतलब इतने होंगे। तो यहाँ पर हालांकि डिग्री 2 है, पैराबोला की जो डिग्री होती है 2 होती है, लेकिन 0 एक ही होगा। इस केस में भी 0 एक ही होगा, क्योंकि एक ही जगह टच कर रहा है। यहाँ तो ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी 0, इसका कोई 0 नहीं है। इन दिस केस आल्सो इट डज नॉट हैव एनी 0 बिकॉज इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये मस्ट है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे कोई 0 नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल वो लाइन या कर्व या जो कुछ भी है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा, तो वो जो है 0 उसका नहीं होगा, उसमें कोई 0 नहीं होगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, बताओ या आप खुद देख लीजिए इसके कितने 0 हैं, 1 2 3 0 हैं इसको ये सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, एक ही 0 है। ये सिर्फ ये 2 जगह टच कर रहा है, 1 और 1 2, यहाँ 2 0 हैं, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 2 3 0 हैं, यहाँ सिर्फ 1 0 है, यहाँ सिर्फ 1 0 है, यहाँ 1 2 3 4 4 0 है। ये सिर्फ गिनने हैं, ये क्या इसको टाइम देना।
इसमें एक ही एक्सरसाइज है। ये देखिए लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल टच नहीं कर रही है इस लाइन को, तो इसका कोई जीरो नहीं है। यहाँ का एक ही जीरो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ 1 2 3 तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है कब, तो इसका 3 जीरो है। इसके 2 जीरो हैं, एक और एक 2, इसका 1 2 3 4 जीरो है, और इसका 1 2 3 जीरो है। इस तरह से हमें मालूम हुआ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की तादाद इतनी होती है जितनी जगह पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है। बाकी जो दूसरी एक्सरसाइज इसमें काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज वो हो जाएगा, तो इसलिए मैं बाकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। और फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कमेंट्स में, जिस तरह से भी आप कि ये जो है आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या क्या कमी है, कितनी तेज़ी से मैं पढ़ाऊँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, साफ नहीं लिख रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ठीक है, ये गलती है, वो गलती है, जो कुछ भी आपको लग रहा है, मतलब ये तो आप जाने, तो वो आप जो है कमेंट्स में लिख दें, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो जो कुछ भी गलती लगे, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।